जॉब नहीं मिल रही तो जॉब कैसे ढूंढें? चाहे आप पाकिस्तान से अगर बाहर कंट्री में आना चाहते हैं या पाकिस्तान में ढूंढना चाहते हैं, इंडिया में है, नेपाल में है, बांग्लादेश में, अपनी कंट्री में कैसे आप जॉब ढूंढ सकते हैं? और आप इस कंट्री में, जिस कंट्री में आप हैं, मैं एक कंट्री नहीं बता रहा, मैं तो गल्फ कंट्रीज में या वेस्टर्न में जिसमें भी है, तो आपको जॉब मिल नहीं रही है, उसके लिए आपको स्टेप लेना पड़ता है। मैं पिछली वीडियो में बताया था, वो रिपीट नहीं करूंगा। बहरहाल ये है कि अगर आपको जॉब नहीं मिल रही तो आपने भाग नहीं जाना, वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको कुछ आइडिया हो सके कि आपको जॉब कैसे ढूंढनी है या कैसे आगे बढ़ना है आपको। क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, एक देसी स्टाइल से डिस्कस करेंगे, मतलब कि कोई प्रोफेशनल स्टाइल नहीं है, देसी स्टाइल में। तो आपस में जब एक दूसरे से बात करते हैं उस टाइम में हम डिस्कस करेंगे कि आपको कैसे जॉब मिल सकती है, कैसे नहीं मिल सकती है, सारा कुछ। बाकी ये है कि आप किसी दूसरी कंट्री में आप थक हार चुके हैं, तब भी जो है वो कुछ टेक्निक्स होती हैं, वो अगर आप उनको फॉलो करें तो हो सकता है कि आपको जॉब मिल जाए। बहरहाल इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको कुछ आइडिया हो जाए कि जिनको जॉब नहीं मिली, जो लोग बेरोजगार हैं या जो लोग तंग है बेचारे, उनको जो है वो कैसे कॉन्फिडेंट लेवल आपने कैसे बिल्ड करना है अपना, और उसके बाद कैसे आपको जॉब मिल सकती है। बहरहाल ये है कि सबसे पहले मैं आपको एक आम बंदे की बात बताता हूँ। आम बंदा क्या होता है? एक होता है जी गरीब, एक होता है अमीर, एक होता है मिडिल क्लास। गरीब बंदा जो है ना, वो कोशिश करेगा कि किसी तरह की भी जॉब मिले, चाहे वो लेबर की है, चाहे वो कोई भी जॉब है, इवन उसकी कंट्री में है, उससे उसके घर का खर्चा चल रहा है, तो वो जॉब करना शुरू हो जाएगा। एक होता है बहुत गरीब, एक होता है नॉर्मल गरीब। नॉर्मल गरीब क्या करेगा? वो कोशिश करेगा कि जिग जैग करने की, कि 9 2 11 करो जी, ये जॉब है यार, चलो कल दूसरी ढूंढते हैं, तीसरी, पर वो कोशिश जारी रखता है क्योंकि वो पता होता है उसको कि वो मजबूर है। कुछ काम करेगा तो अपनी फैमिली को खिलाएगा या खुद खाएगा। एक होता है मिडिल क्लास। मिडिल क्लास क्या होता है? उसका ये होता है कि कोई भाई या अब्बा जो है, वो जो उसका बाप है, फादर है, वो काम कर रहा है, भाई काम कर रहा है या कोई भी काम कर रहा है, तो वो डिपेंड करता है अपने भाई पे, अपने बाप पे, या अपनी जो फैमिली है या आपकी जो प्रॉपर्टी है उस पर डिपेंड कर रहा होता है। या तो उसके पास जो सेविंग होती है, चाहे वो पॉकेट मनी है या चाहे कोई और किसी तरह की भी सेविंग है, तो वो मिडिल क्लास का बंदा क्या करता है? वो जी देखता रहता है, हाँ यार ये जॉब है, नहीं नहीं ये नहीं करनी, दूसरी आ जाएगी, देखते हैं दूसरी दूसरी कर लेंगे। इस तरह करके तीसरी आती है, चौथी आती है, वो स्किप करता जाता है। उसमें ये कभी ये आता है कि हाँ यार तुमने सेल्स की जॉब करनी, नहीं नहीं सेल्स मैं क्यों करूंगा यार, मैं सेल्स नहीं करनी, मुझे ये जॉब चाहिए। तो ये करते करते 1 साल 2 साल 3 साल होते हैं, और बाकी जो है वो थक हार के ताने सुन के, अपने दोस्तों के भी, इवन अपने रिश्तेदारों के भी, इवन के अपने घर वालों के ताने सुन के भी तंग आ जाता है। उस वक्त जो है ना, उसका जो नखरा जो है, वो जो जो नखरा जो उरूज पर था, वो नीचे आना शुरू होता है, आना शुरू होता है। बाद में जो है वो टेंशन लेना शुरू होता है, यार ये वाकई जॉब ढूंढनी चाहिए, अभी तो मसला खराब हो रहा है। बाद में जो है जब बंदा तकरीबन 17 18 साल, 18 ईयर्स कंप्लीट कर लेता है, 18 साल का हो जाता है, उसके बाद उसको जो है वो अपने फ्यूचर की परवाह तो होती है, साथ में वो कहते हैं यार शादी भी करनी है, शादी के बाद फिर डेफिनेटली बीवी आती है, उसके खर्चे होते हैं, बच्चों के खर्चे होते हैं। मैं देसी स्टाइल में बता रहा हूँ, ये बातें मतलब इस तरह करने की नहीं होती, प्रोफेशनल तरीका नहीं है, पर यह है कि आप लोगों को समझाने का सही तरीका यही है, इसलिए मैं इस तरीके से समझा रहा हूँ। बहरहाल ये कि जो बंदा तकरीबन 18 साल से क्रॉस करता है या 18 साल का होता है, तो उसको एक तो शादी की भी परवाह हो जाती है, उसके बाद जो रिश्तेदारों के ताने होते हैं, उसको घर में कोई रिस्पेक्ट नहीं रहती, क्योंकि जब वेला बंदा होता है ना, ये एक दुनिया का उसूल है, दुनिया का सिस्टम है। आप देखेंगे कि आपका जो भाई है जो कमा रहा है उसकी ज्यादा इज्जत है घर में, जो भाई जो है वो कम कमा रहा है उसकी थोड़ी कम इज्जत है, जो बिल्कुल नहीं कमा रहा वो बेचारा परेशान एक कोने में पड़ा होता है। तो ये एक दुनिया का सिस्टम है, एक कुदरती खुदा ने जो है वो बंदे के जहन में दुनिया की लालच है, खुदा ने तो नहीं डाली, पर जब बंदा दुनिया में आता है, दुनिया में आने का मकसद हमारा क्या है? अल्लाह और उसके रसूल की इबादत है, ठीक है, उसके बताए हुए तरीकों पे चलना। अगर उन तरीकों पे हम चलना शुरू हो जाएं तो उसमें क्या है, आप एक टेंट लगा के बाहर, और कुछ भी लेबर या मजदूरी करके एक टाइम का खाना या एक दिन का खाना बनाकर, हंसी खुशी नमाज पढ़ के अल्लाह का शुक्र अदा करके आप जो है वो सो जाएंगे। वो होता है असल मकसद। पर यह कि दुनिया की जो लालच है वो यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ, कि बंदा कहता है यार अच्छी से अच्छी जॉब हो, अच्छे से अच्छा बंदे का स्टेटस हो, आपकी जो घर है वो अच्छे से अच्छा हो, और एक दूसरे को दिखाने के चक्कर में आप जो है वो पिसते जाते हैं, पिसते जाते हैं। जो मर्द होता है वो पिसता जाता है बेचारा, वो सोचता है यार ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। आखिरकार ये होता है कि वो बेचारा बूढ़ा हो जाता है और एक दिन उसकी मौत आ जाती है। बहरहाल जो मिडिल क्लास बंदे की जो मैंने बात बताई है ऐसी है। एक है अमीर बंदा। अमीर बंदा क्या करता है? उसको जॉब नहीं चाहिए होती, उसको जो है वो ये चाहिए होता है, उसको पैसे वगैरह काफी होते हैं उसके पास, पर ये कि वो देख रहा होता है कि कोई अपॉर्चुनिटी आए ऐसी जिसमें आरामदेह काम हो, और उस आरामदेह काम के बाद वो क्या करे जी,
कि अगर वो काम मिल जाए तो ऐसा काम हो कि 6 घंटे काम करके बाकी जो वो रेस्ट हो, या ऐसा काम हो कि सुबह जाए और दिन को जो घर आ जाए, या हफ्ते में 2-3 छुट्टियां हो, इस तरह का होता है। बहरहाल ये एक नेचुरल, ये कुदरती सिस्टम है। अब जॉब कैसे ढूंढनी है, मतलब जो पॉइंट पे आते हैं, जो वीडियो का पॉइंट है कि हम कैसे एक जॉब हासिल कर सकते हैं। ये जो पीछे मैंने बताया, ये आपका दिमाग जो है वो थोड़ा खोलने के लिए चीज़ें बताई हैं। उसमें ये होता है कि जॉब ढूंढने के लिए सबसे पहली जो चीज़ है, ठीक है, आपको उठना पड़ता है। उठना किस तरह पड़ता है? हमारे बंदे क्या करते हैं, वो डिपेंड करते हैं। डिपेंड किस तरह? आपका कोई कज़न है, वो अच्छा सेट है, तो उसको कहें यार मुझे जॉब लगवा दो, उसका भी एहसान चढ़ गया, वो जॉब लगाता भी नहीं है, वो बोलेगा ओके मैं लगाऊंगा, ये वो ऐसा होता है। और दूसरा ये होता है कि आप घर में बैठे होते हैं और बस मौके का इंतजार कर रहे हैं, मौका मिले। पर यह कि मौका, आप मौके को तलाश नहीं करते हैं। तलाश कैसे करना है, उसके तरीके हैं। तरीके आप मोबाइल यूज करते हैं ना, अभी जो वेले बंदे हैं वो टिकटॉक में भी देखें तो गाने लगा रहे होंगे, बल्कि गाने क्या, ऐसे स्टेटस लगा रहे होते हैं कि हाँ जी और तनु में ये कर देंगा वो कर देंगा, वो तो बदमाशियों वाले स्टेटस वगैरह लगाते हैं ये वो वेले बैठ के। तो उसी टाइम में अगर आप जो है वो अपना दिमाग इस्तेमाल करें कि वो कौन सी वेबसाइट है जॉब की जिससे मुझे जॉब मिल सकती है, वो आप सर्च कर सकते हैं। या तो आप की फेसबुक है, आजकल हर सोशल मीडिया पर आपको जो वो सोशल मीडिया पर ये जो एडवर्टाइजमेंट कंपनीज होती हैं, रिक्रूटिंग एजेंसीज होती हैं, या तो कंपनीज अपना ऐड वगैरह देती हैं। ओरिजिनल भी होता है, फेक भी होता है डेफिनेटली, पर ये कि ओरिजिनल आपको ढूंढना होता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे आप ढूंढ सकते हैं। मतलब ये कि आपकी फेसबुक अगर है ना, फेसबुक में आप वैसे स्क्रॉलिंग करने के बजाय आप ये चीज़ें अगर सर्च करें ना कि जॉब्स फॉर दुबई, ठीक है, दुबई जॉब्स, ठीक है, या तो रिक्रूटिंग एजेंसी सिर्फ लिख दें तो आपको हज़ारों रिक्रूटिंग एजेंसियां मिल जाएंगी। उसमें एक चीज़ है, ओरिजिनल कैसे पता करना है ओरिजिनल है, उसमें एक ही तरीका है, आप बंदे के दिमाग के अंदर घुस कर आप चेक नहीं कर सकते हैं वो ओरिजिनल है या फेक है या इस तरह का। उसमें ही कुछ तरीके होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं, वो आपने ढूंढने होते हैं। बस अगर आपको पॉइंट्स मिल गए तो डेफिनेटली आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। अगर ट्रस्ट करने के बाद भी धोखा होता है तो वो एक नेचुरली होता है, ऐसे मतलब खुदा की तरफ से आपके लिए एक आजमाइश होती है कि वो बार बार आपको आजमा रहा होता है। बहरहाल ये है कि जब आप एजेंसी को ढूंढते हैं फॉर एग्जांपल, तो एजेंसी में आपने कैसे चेक करना होता है कि वो एजेंसी रियल है या फेक है। उसमें सबसे पहले उस एजेंसी का जो पेज है वो ओपन करें, ठीक है। एक देसी तरीका बता रहा हूँ कैसे आप जो है वो ये चीज़ें कर सकते हैं। सबसे पहले उस एजेंसी का आपने पेज ओपन कर लिया। ओपन करके जितनी भी पोस्टें हैं ना, वो पोस्टों के कमेंट पढ़े उसमें। डेफिनेटली कोई जला हुआ जो सड़ा हुआ होगा ना उस एजेंसी से, वो उसमें पोस्ट करेगा कि हाँ जी ये फ्रॉड है, ये स्कैम है। जैसे मैं आज एक एजेंसी सर्च कर रहा था, मुझे किसी ने बोला कि इस एजेंसी की वीडियो बनाते, मतलब उसके बंदे ने बोला, मैनेजर ने, कि इस एजेंसी की वीडियो बनाते हैं, हम लोग ये चीज़ की हायरिंग कर रहे हैं ये वो। तो मैंने उस एजेंसी के बारे में जब सर्च किया, सारे जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उसमें फेसबुक में मैंने एक उसकी पोस्ट देखी, उसने पोस्ट की तो उसके नीचे जो कमेंट्स थे, ठीक है, कमेंट्स में अगर 20 कमेंट थे तो 2 कमेंट अच्छे थे, 18 जो है वो उसके अगेंस्ट थे एजेंसी के। क्या थे? ये फ्रॉड है जी, टाइम वेस्ट है, हमारा पासपोर्ट ले लिया, हमको जॉब नहीं दी। कोई बोलता है हमारा एडवांस पैसे ले लिए और 10 महीने हो गए कोई जॉब ही नहीं आ रहा, ये वो, इस तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि एक डिमांड के ना आने से एजेंसी फ्रॉड नहीं हो जाती। उसमें 2 3 4 डिफरेंट डिमांड जो इसके पास है, उनके कमेंट्स चेक करें कि उसमें जो वो उसका क्या स्टेटस है। जब आप वो कमेंट चेक करते हैं, अगर आप देखेंगे 4 में से एक जो पोस्ट है उसके कमेंट थोड़े रॉन्ग हैं, मतलब गलत हैं, उसके अगेंस्ट हैं, बाकी 3 के अच्छे हैं, तो मतलब कि आप जो है वो 90% उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। 10% जो रॉन्ग कमेंट है वो उसके जहन में रख सकते हैं। बाकी जो अपना जो रेफरेंस है या जानने वाले उनसे पूछ सकते हैं कि क्या सीन है। बहरहाल ये कि असल तरीका यही है। उसके अलावा जी वो जो एजेंसी है उसकी वेबसाइट है, ठीक है। वेबसाइट में जाएं और वहाँ पर उसका रेटिंग चेक करें और रिव्यूज़ चेक करें। रिव्यूज़ में आपको पता चल जाता है, रिव्यू एक ऐसी चीज़ है कि जब अगर कोई डालेगा रिव्यू तो वो डिलीट करना मुश्किल होता है। उस एजेंसी का जो पेज का एडमिन होता है या पेज का ओनर होता है, एजेंसी का ओनर, उसके लिए डिलीट करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए जो कट्टा चिट्टा हमारी ज़ुबान में बोलते हैं ना या इस तरह कुछ बोलते हैं, वो खुल के सामने आया होता है वेबसाइट के रिव्यूज़ में कि वो एजेंसी जो है लोगों को कैसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। इसी तरह कंपनी का भी सेम सिस्टम है कि कंपनी में अगर आप अप्लाई करते हैं तो कंपनी में अप्लाई करने से पहले आप उसके बंधु से पता कर सकते हैं, या तो उसका जो है वो मीडिया में सर्च कर सकते हैं, सोशल मीडिया में उसकी वेबसाइट सर्च कर सकते हैं, या तो उसका स्टेटस वगैरह चेक करके उसके बाद भी आप जा सकते हैं। एक एजेंसी होती है वो आपको, मतलब गल्फ कंट्री में बात कर रहा हूँ, यूएई है, कतर, बहरीन, मलेशिया है, मतलब गल्फ कंट्री जितनी भी है उनमें बात कर रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल एक एजेंसी है,
वो एक ऐड लगाती है कि हमारे पास फ्री जॉब्स हैं, आप आए और इंटरव्यू दें। उसमें क्या होता है, आप अप्लाई करते हैं, उसके बाद एकदम आपको ईमेल आ जाती है कि आप आ जाएं जी, 5,000 सैलरी है। और एक कॉमन सेंस यूज करें कि अगर फॉर एग्जांपल एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के लिए वो आपको अपॉइंट कर रहा है, तो उसके लिए आपको 5,000 सैलरी लगा रहा है, जो पॉसिबल ही नहीं है। तो उसमें यह है कि पहला पॉइंट ये आ गया कि उसने जो वो जॉब जो वो मीडियम लेवल की जॉब डाली है, पर उसने जो सैलरी डाली है वो हाई क्लास जो जॉब्स होती हैं उसकी सैलरी डाली है। ये एक पॉइंट नोट किया करें। दूसरा ये है कि जो एजेंसी आपको पैसे मांग रही है ना, कि आप जो है वो 250 जमा करा दें फिर हम आपको कॉल करेंगे, तो उसका 95% ये चांसेस होते हैं कि वो एजेंसी जो है वो ओरिजिनल नहीं है या तो फेक है। उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक एजेंसी है जो रेगुलर काम करती है पैसे लेकर, एक एजेंसी है जो मतलब रिसेंटली उन्होंने शुरू किया होता है, क्या जी हमारे पास फ्री वीज़ा है, ये वो सारा कुछ, आप 150 दिरहम दे दें, जमा करा दें, हम आपको रसीद भी देंगे, आप ये रसीद पास करके 1 हफ्ते में आपको जॉब का लेटर देंगे या जॉब का इंटरव्यू के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देंगे। उसमें ये होता है कि उसमें फ्रॉड के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो कोशिश क्या करें, मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी जॉब आप ढूंढते हैं तो उसमें पैसे देने वाली जो जॉब है उसको अवॉइड क्या करें, चाहे वो 50 दिरहम है, चाहे वो 20 दिरहम है, या चाहे 100 दिरहम है, या चाहे 1,000 दिरहम है। उसमें जो पैसे मांग रहा है उसको जो है वो अवॉइड किया करें। जो फ्री वीज़ा दे रहा है या कोई कंपनी है जो फ्री हायरिंग कर रही है उसको जो है वो आप प्रेफरेंस दिया करें, यानी तरजीह दिया करें। बाकी जो आपकी कंट्री में, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश में, उसमें क्या चीज़ होती है, उसमें ये होता है कि एजेंसी में आपने जाना है, इंटरव्यू देना है, वो आपसे पैसे लेगा ही लेगा। कुछ डिमांड होती है जो कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है कि हम आपको फ्री वीज़ा देंगे, तो आपने कैंडिडेट जो इंटरव्यू देने वाला आया होता है उससे कोई पैसे वगैरह नहीं लेने। तो ये है कि कुछ एजेंसियां फ्री वीज़ा देती हैं। तो ऐसी एजेंसियां पहले ढूंढें जिनमें मोस्टली जो है वो मतलब पैसों वाली डिमांड होती है, पर यह है कि 100 में से 10% जो है वो फ्री वीज़ा भी आता है। तो उन एजेंसियों के चांसेस होते हैं कि उनके पास अगर इस तरह की फ्री वाली डिमांड आती है तो जो पैसों वाली डिमांड है उस पर भी वो हेरा फेरी नहीं करेंगी। दूसरी एजेंसी ये होती है कि कुछ आजकल कारोबार बना लिया हमारे एजेंटों ने, क्या करते हैं आपसे एडवांस ले लेते हैं, उनके पास जॉब होती है या नहीं होती, आपसे एडवांस ले लेते हैं। मैंने कितनी वीडियोस में बताया, पर लोग फॉलो नहीं करते, उसके बाद आके कमेंट करते हैं, उसके बाद आपके पैसे जो है वो मतलब बर्बाद हो जाते हैं। पर ये उसका एक तरीका है, आपने अगर कोई जॉब डिमांड आई है, पता करना है कि वाकई इस बंदे के पास डिमांड है, तो आपने एक ही तरीका है, वो तरीका मैं आपको बताता हूँ क्या तरीका है। पर यह कि आपने अगर देखा कि किसी एजेंसी ने ऐड डाला है, उस एजेंसी में जाएं, उनसे पूछे क्या डिमांड है, उसके बाद आप उससे परमिशन नंबर पूछेंगे। परमिशन नंबर क्या होता है, जो भी जॉब ऑफिशियली अनाउंस होती है, अगर आप ओवरसीज जॉब्स के लिए हायरिंग करते हैं, कोई एजेंसी हायरिंग करती है, तो उसको गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी होती है, इमिग्रेशन से, ठीक है, उस कंट्री की इमिग्रेशन। चाहे आप इंडिया में पाकिस्तान में हायरिंग करें, तो इंडिया की जो इमिग्रेशन है उससे एक परमिशन नंबर मिलता है कि इस जॉब के लिए आप हायरिंग कर सकते हैं। आप पाकिस्तान में तो पाकिस्तान इमिग्रेशन जो है, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन में हमेशा बताता रहता हूँ, उससे एक परमिशन नंबर मिलता है। उस परमिशन नंबर से ये जाहिर होता है कि वाकई इनके पास ये डिमांड है या नहीं। उसमें एक चीज़ और भी होती है, आपने शायद नोट ना किया हो, पर ये कि उसमें ये होता है, एक एजेंसी जो है वो ऐड डालती है वी नीड सिक्योरिटी गार्ड्स, पर नीचे जो है वो परमिशन नंबर जो लिखा होता है वो जब आप सर्च करते हैं किसी दूसरी एजेंसी का होता है। तो आपने सियानापन ये करना है, सियानापन में देसी स्टाइल में बता रहा हूँ, कि आपने जो ओवर स्मार्ट ऐसे बनना है कि जब आप परमिशन नंबर आप इमिग्रेशन की वेबसाइट पे डालेंगे ना, वो वेबसाइट मैं बताता हूँ, तो परमिशन नंबर आप वेबसाइट में जब डालेंगे तो जो एजेंसी नीचे लिखी हुई आएगी कि ये डिमांड इस एजेंसी के पास है, तो ये जो एजेंसी जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं, जिसने आपको परमिशन नंबर दिया है, उसको पहले छोड़ दें, उसको सेकंड प्रायोरिटी रखें। फर्स्ट प्रायोरिटी उसको रखें जो एजेंसी आपको, जो परमिशन नंबर आपने सर्च किया है, नीचे एजेंसी का नंबर, नाम, सारा कुछ लिखा हुआ है, उस एजेंसी में पहले जाए। उससे क्या होता है कि ये जो फर्स्ट पार्टी है, फर्स्ट एजेंसी है, वो आपसे कमीशन लेना चाह रही होती है, इसलिए जो वो इस एजेंसी से कॉन्ट्रैक्ट करके कि मैं आपको बंदे ला के दूंगा, जैसे सब एजेंट करते हैं, सब एजेंट लोग ऐसे ही करते हैं। हाँ जी, बंदा ले आया, 1 लाख की डिमांड है एजेंसी वालों की, आपको मांगेगा 1,80,000, 60,000, 70,000। बकरा जो है वो, जो बकरा फंस गया बस फंस गया, वो सिस्टम होता है। पर यह है कि इमिग्रेशन की वेबसाइट है, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, आप लिखें गूगल पर जाकर ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, उसकी वेबसाइट है। जैसे ही आप ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन लिखेंगे तो उसके बाद वो जो वेबसाइट ओपन होगी, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन पाकिस्तान, उस पर क्लिक करेंगे तो सामने सर्च का ऑप्शन आ जाएगा, उस पर वो जो परमिशन नंबर है वो डाल देना है, वो सारी डिटेल्स आ जाएगी कि इस परमिशन नंबर के साथ गवर्नमेंट से जो अप्रूव हुई है इमिग्रेशन से, वो ये डिमांड है और इसकी एक्सपायरी यही है, इतने बंदे उनको चाहिए होते हैं।
उसमें कई लोग ये करते हैं कि डिमांड होती है उनके 10 बंदों की और ऐड डाल देते हैं और 50-100 बंदों को सिलेक्ट कर लेते हैं, उनसे एडवांस ले लेते हैं। 10 बंदों को भेज देते हैं, बाकी 40 को जलील करके 3-4 महीने बाद पैसे वापस कर देते हैं। उसमें ये चीज़ें आपने देखनी होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं और 10 बंदों की जॉब है, डिमांड है, तो वो 10 बंदों में आप समझते हैं कि आप जो वो वेल कॉन्फिडेंट हैं और उस जॉब के लिए उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको बिल्कुल पूरा उतरते हैं, उन रिक्वायरमेंट्स को मेट करते हैं, तो ही आप जाएँ। नहीं तो 10 जॉब्स वाली डिमांड है, 15 बंदे उनको चाहिए, 10 चाहिए, उस पे आप जाएँ ना। उसमें एजेंसियाँ नॉर्मली हमारे यहाँ एजेंसियाँ ये भी करती हैं कि आपको जो वो इंटरव्यू के लिए बुलाती हैं, फेक जो ऐड देकर इंटरव्यू के लिए बुलाती हैं, इंटरव्यू के लिए बुलाकर आपको 500-500, 200-200, 300-300 जो वो एंट्री फीस ले लेती हैं इंटरव्यू की। तो उससे इनको फ़ायदा क्या होता है? अगर 100 बंदा आया तो आप 200 बंदे से 1-1 100 ले रहे हैं या 2-2 100 ले रहे हैं, तो आप इमेजिन करें कि कितने पैसे जो है वो डेली एजेंसी बना रही है। तो ये चीज़ें कुछ आपको देखनी होती हैं। बाकी है कि इंटरव्यू कैसे पास करना है, उसके लिए मैंने आपको वीडियोज़ बताई हुई हैं कि आपने क्या इंटरव्यू क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, कैसे आपने जवाब देना है, और इसमें भी सारा कुछ देसी स्टाइल में बता दिया है। अगर आपको समझ आए तो वेल एंड गुड, नहीं समझ आए तो फिर दोबारा इससे भी जो थर्ड क्लास तरीका है उससे समझाऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए। बहरहाल इस वीडियो को शेयर करें ताकि कुछ लोगों के दिमाग खुल सकें। अगर आपका दिमाग बंद है तो अपना खोल लें ये वीडियो देखकर। बहरहाल एक लाइक दबा दें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।